ईज होन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण जो व्याकरण का भाग है वह संधि के बारे में हम जानने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कौन से हैं, भेद कौन से हैं और संधि के भेद की जो परिभाषा है, संधि की परिभाषा, इसके बारे में आज इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में जानने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। चलिए अंत तक देखना मत भूलिए। संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? तो संधि यानी सम धन धी यानी शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। जैसे कि सत धन आनंद, सदानंद बनता है। सम धन तोष, संतोष बनता है। देव धन इंद्र, देवेंद्र बनता है। भानु धन उदय, भानुदय बनता है। संधि के कुल भेद हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऐसे 3 भेद संधि के होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहले हम जानने वाले स्वर संधि। विद्यार्थी मित्रों, वर्णमाला में हमने जाना है स्वर और व्यंजन। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तभी एक होने से पहले शब्द का आखिरी शब्द और वर्ण और दूसरे शब्दों का पहला जो शुरू में आने वाला वर्ण अगर स्वर होता है तो स्वर का स्वर से जब मिलन हो जाता है तब स्वर संधि होती है। तो यहाँ देखिए, विद्या अधिक आलय यानी विद्या धन आलय ऐसा होता है। तो विद्यालय का जो पहले शब्द का यानी शुरू के जो शब्द है विद्या, विद्या का अंत में जो स्वर आता है वह विद्या आ आता है। और आलय का जो शुरू प्रारंभी जो वर्ण है वह आ है, यानी आ धन आ बराबर आ जाता है, आ हो जाता है, यानी विद्यालय शब्द होता है। तो स्वर और स्वर का जब मिलन होता है तो उसे मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे दूसरा मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र, मुनि ई धन ई, शुरू का ई, इंद्र का ई, यानी ई धन ई बराबर ई बनता है, दूसरा ई होता है तो मुनिंद्र ऐसा स्वर संधि होता है। श्री अधिक श्री धन ईश बराबर श्रीश, ई धन ई बराबर ई। गुरु धन उपदेश का गुरुपदेश बन जाता है, क्योंकि गुरु रू का ऊ, धन जो उपदेश का प्रारंभी वर्ण है ऊ यानी स्वर है, तो स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि हो जाता है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ऐसे कुल 5 प्रकार होते हैं। तो उस 5 प्रकार के भेद जानने के लिए हम कुछ
उदाहरण के तौर पर देखने वाले सदैव शब्द का विच्छेद कैसा होता है। सद धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव, सद धन एव। तो सदैव का जो होता है वह आपको लिखना है। यद्यपि में कौन सी संधि है, यन, व्यंजन, विसर्ग और दीर्घ, यानी जो भेद है उनमें से कौन सी हो जाती है। भावुक का संधि विच्छेद का संधि शब्द होगा भौ धन उक, यानी 3 नंबर का जो है भौ अधिक उक, भावुक ऐसा बन जाता है। भौ औ आता है, औ धन उ, यानी स्वर संधि का भौक, भौक शब्द बन जाता है, भौक। देखिए उसके बाद चलिए नयन में कौन सी संधि है, तो वह भी हम जानने वाले हैं। वीर धन उचित, तो वीरचित, वीरउचित, वीरोचित, विरुचित, तो अ धन उ का मेल होने से विरोचित बनता है, यानी 3 नंबर का जो उत्तर है, पर्याय है, वह उचित है, विरोचित। उसके बाद हम जानने वाले हैं विद्यार्थी मित्रों, स्वर संधि देखने के बाद हम व्यंजन संधि के बारे में जानने वाले हैं कि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखने वाले हैं, जैसे उत धन हार, उद्धार शब्द बनता है। उत का जो अंत में है त और हार का शुरू में जो ह है, 2 ही व्यंजन है, तो उसे त और त धन ह बराबर द्व हो जाता है उसका, इसलिए उद्धार शब्द बन गया है। सत धन धर्म, सधर्म, तध द्व बनता है। आ धन छादन, आच्छादन बनता है। यह व्यंजन संधि के शब्द है। श बनता है। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अंतर्गत कुछ वर्ण में बदलाव हो जाता है। जब देखिए किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ई, त को द और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी वह हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। जैसे कि क के ग में बदलने के उदाहरण दिक धन अंबर बराबर दिगंबर हो जाता है। देखिए दिक धन अंबर, दिगंबर बन जाता है, यानी क का ग बन जाता है। दिक धन गज बराबर दिग्गज बन जाता है, यानी क का ग बन जाता है। वाक धन ईश, वागिश, यानी क का ग बन जाता है। देखिए पहले नियम के तहत च के ज में बदलने के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। अच धन अंत, अजंत, अच धन आदि, आजादी। तक त के द में बदलन के उदाहरण षट धनानन, षडानन, षट धन यंत्र, षड्यंत्र, षड दर्शन, षट धन दर्शन। इसी तरह कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण हम देख रहे हैं कि त के द में वर्ण बदलने के उदाहरण देखिए। तत धन उपरांत बराबर
तदुपरांत बन जाता है, यानी त का द में परिवर्तन होता है। सदाशय का सत धन आशय बन जाता है। सदनंतर तत् अनंतर ऐसा बन जाता है। उसके बाद प के ब में बदलने के कुछ उदाहरण हम देखने वाले हैं। अप धन द अब्द और अब्ज का अप धन ज अब्ज बन जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च त ट प का मिलन न या म वर्ण से मिल जाता है तो ग त्र ज न न न म के साथ हो तो क को ग, च को ज, ट को न, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। जैसे कि देखिए क के ग में बदलने के कुछ उदाहरण। वाक धन मय वांग्मय हो जाता है। प्रांगमुख प्राक धनमुख ऐसा बन जाता है। उसके बाद ट के न में बदलने के कुछ उदाहरण देखने वाले। षट धनमूर्ति षण्मूर्ति षण्मुख यानी षट धनमुख। त के न में बदलने के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। उत धननति उन्नति बन जाता है और जगत धननाथ जगन्नाथ बन जाता है। प के म में बदलने के कुछ उदाहरण। अप धनमय अमय बन जाता है। जब त का मिलन ग ध ग घ द ध ब भ य र व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। म के क ख ग घ ङ के उदाहरण देखिए। सम धन ख्या संख्या बन जाता है। सम धन गम संगम बन जाता है। सम धन गम। कुछ च छ ज ध त्र के उदाहरण। सम धन चय संचय किम धनचित किंचित। ट ठ ड ढ के कुछ उदाहरण देखने वाले। दम धन ड दंड खम धन ड खंड बन जाते हैं। नंबर 4 का हम नियम देखने वाले। त से परे च या छ से होने पर, च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर ल बन जाता है। म के साथ य ल व श ह में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। उदाहरण के तौर पर देखने वाले हैं। सम धन रचना संरचना। सम धन लग्न संलग्न। उत धन चारण उच्चारण। सत धन जन सज्जन। उत धन डयन उड्डयन। उत धन लास उल्लास ऐसे शब्द बन जाते हैं। 5वें नंबर का जो नियम है उसके बारे में जानने वाले हैं कि जब त का मिलन अगर श से हो तो च को त को च और श को छ में बदल दिया जाता है। जब त या द के साथ च या छ का मिलन हो जाता है तो या द की जगह पर च बन जाता है। जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास बन जाता है, छ बन जाता है। उत धन शिष्ट उच्छिष्ट बन जाता है। सत धन शास्त्र सच्छास्त्र बन जाता है। नंबर 6 पर जो नियम आता है, जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखने वाले हैं। उत धनहार उद्धार बन जाता है। उत धनहरण उद्धरण बन जाता है। तत धन हित
तद्धित बन जाता है। नंबर 7 पर आता है, 7वें अंक पर स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ट बन जाता है। जब त या द के साथ ड या ढ की मिलन होने पर त या द की जगह पर ड बन जाता है। तो अ, आ, ई, उ, धन छ के उदाहरण देखने वाले हैं। संधि धनछेद संधिच्छेद बन जाता है। धनछेद अनुच्छेद बन जाता है। उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण: मन, धन अनुकूल, मनोनुकूल और नि, धन अक्षर निरक्षर, नि धन पाप निष्पाप बन जाता है। तो विसर्ग संधि के कुछ 10 नियम होते हैं। तो हमने विसर्ग संधि के कुछ नियमों के बारे में आज जानने वाले हैं कि विसर्ग के साथ जब च या छ के मिलन से विसर्ग के जगह पर श बन जाता है। विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्णों अथवा यरलवो हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि मन, धन अनुकूल, मनोनुकूल, मन, धन बल, मनोबल बन जाता है। नि, धन चय, निश्चय बन जाता है। दु, धन चरित्र, दुश्चरित्र बन जाता है। नि, धन छल, निश्चल बन जाता है। दूसरा जो नियम है विसर्ग संधि का वह है कि जब अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो या और बाद कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा यरल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी श बन जाता है। जैसे देखिए, दु, धन शासन, दुशासन बन जाता है। नि, धन शुल्क, निःशुल्क बन जाता है। नि, धन आहार, निराहार बन जाता है। नि, धन निर्धन बन जाता है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के साथ ट, ठ या श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, धनु, धन टंकार, धनुष्टंकार, चतु, धनटिका, चतुष्टिका, चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि बन जाता है। नि, धनचल, निश्चल बन जाता है। नि, धनचल, निश्चल बन जाता है। और दु, धन शासन, दुशासन बन जाता है। उसके बाद हमने नंबर 4 का जो नियम है विसर्ग संधि का वह देखने वाले कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। नि, धन कलंक, निष्कलंक बन जाता है। दु, धनकर, दुष्कर बन जाता है। चतु, धनपथ, चतुष्पथ। नि, धनफल, निष्फल बन जाता है। निष्काम का नि, धनकाम हो जाता है। निष्प्रयोजन का नि, धन प्रयोजन। और बहिष्कार का बहि, धनकार, बहिष्कार हो जाता है। निष्कपट का नि, धन कपट, निष्कपट बन जाता है। नि, धन संतान, निस्संतान बन जाता है। और दु, धन साहस, दुस्साहस बन जाता है। नंबर 5वें और जगह पर आ जाएगा नियम, विसर्ग से पहले जब ई, उ और बाद में क, ख, ट, फ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो
विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी जो का त्यों बना रहेगा। जैसे कि देखिए, अधः धनपतन, अधः पतन, प्रातः धनकाल, प्रातः काल, अंतःत धनपुर, अंतःपुर। विसर्ग संधि के कुछ अपवादात्मक जो शब्द होते हैं कि जो जैसे है वही अपवाद के तौर पर है, इसे कुछ भी नियम लागू नहीं होता है। तो वह धनकर भास्कर बन जाता है। नमः धनकार नमस्कार बन जाता है। और पुर धनकार पुरस्कार बन जाता है। श्रेय धनकार श्रेयस्कर। बृह धनपति बृहस्पति। पुरः धनकृत पुरस्कृत। और तिर धनकार तिरस्कार बन जाता है। ये कुछ अपवादात्मक है। सज्जन का संजी विच्छेद क्या क्या है? तो सत जो इसमें से जो डी है, सत धनजन, यह सतजन बन जाता है। संगम का सम धनगम जो बी है वह विच्छेद होता है। उसके बाद वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईश यानी सी होगा। वागीश। प्रमाण का संधि विच्छेद प्रधनमान प्रमाण हो जाएगा। उसके बाद निश्चल का संधि विच्छेद जो हमने जाना नि धन चल हो जाएगा, निश्चल। बहिष्कार का संधि विच्छेद बही सी जो है धनकार, बहिष्कार हो जाएगा। अब्ज का अप धनज यानी बी हो जाएगा। सच्चिदानंद का सही विच्छेद सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद बन जाएगा यानी सी होगा। तो इसी तरह वाङ्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक धनमय वाङ्मय हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है और संधि के कुल जो भेद है, 3 भेद यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उस संधि के जो उप प्रकार होते हैं वह भी हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखे हैं। आप सभी ने इसे अंत तक देखा। अगर आपने ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको हिंदी व्याकरण के सभी लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन के सभी ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।